इस्लाम सच्चाई का नाम है। क्या बात है। धज्जियां मत उड़ाओ। और एक बात सुनो, कहे बगैर मैं मानूंगा नहीं। कम तुम भी ना हो, हाँ, कम तुम भी नहीं हो। तुम्हें भी ऐसे ही मियाँ चाहिए जो तुम्हारे घरों में घुसे रहना रातों दिन। हाँ, नमाज हो रही है वो घर में लेटा मियाँ, हाँ, खुद मूर का हाथ दबा रहा, लड़कियां पैर दबा रही हैं। मियाँ दुआ कर दो जमीन और ले लूं। पीपल साने में पिलोट की बात चल रही है। मियाँ लेटा लेटा कह रहा पेट हुआ, बोले चलो हो जाएगा। पेट हुआ कह रहा, पेट हुआ, बोले हो जाएगा। हाँ, बोले लड़की का रिश्ता ना हो रहा, चीजों उजों का भी इंतजाम ना हुआ, समझ गए, मुंह फैला कह रहा चलो वो भी हो जाएगा। ले कोई बात है यार। कभी पीर से ये भी पूछा तूने, पीर साहब वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल का तरीका बताओ, शरीयत क्या है ये बताओ, दीन क्या है ये बताओ, तरीकत क्या है ये बताओ, कब्र में क्या होगा ये बताओ, अकीदा सही कैसे होगा ये बताओ। जो पीर दीन समझाए और दीन सिखाए वही पीर के लायक है जी। और जो दुनियादारी में घुमाए वो पीर नहीं हो सकता। पीर अकीदे के तहफ्फुज के लिए होता है। पीर आखिरी की रोशनी के लिए होता है। पीर कब्र के उजाले के लिए होता है। क्या बात। पीर दुनियादारी के लिए नहीं, पीर दीनदारी के लिए होता है। हाँ, बेशक बेशक। आप दुनिया घुमा रहे हैं, अरे और तो और लड़ा रहे हैं पीर, पार्टियां करा दी पीरों ने, सीधी साधी मेरे नबी की भेड़ों को आपस में लड़ा दिया इन पीरों ने। ये फला सिलसिले का, ये फला सिलसिले का, ये फला मुरीद पीर का, ये फला पीर का, बेवकूफ जाहिल उजट कहीं का। सारे सिलसिलों का दरवाजा मौला अली का है। क्या बात। मौला अली का विलायत अली की चौखट से बढ़ती, यही बात है। मेरा रसूल देता, अली लेते। हाँ, अली अपने हाथों से बगदाद में देते, बगदाद वाले अजमेर वालों को देते, वो दुनिया में हिंदुस्तान में बांटते। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। टहनियां कितनी हो, दरख्त बगदाद में है, सलासिल कितने हो, मगर जड़ बगदाद में है। कान खोल कर सुनो, पीरा मुरीदी के चक्कर में लड़ने की जरूरत नहीं है जी, यही बात है। लड़ो मत। और अगर कोई पीर तुम्हें ऐसा सबक देता है कि सिर्फ मेरा नारा लगाओ किसी का नहीं, तो बस वहीं से उस पीर की पीरा मुरीदी को ठोकर मार दो और मुस्तफा की शरीयत को अपने सीने से लगा दो। क्या बात। नबी ने क्या कहा था, जो अपने लिए पसंद करते हो वही अपने हर मुसलमान भाई के लिए पसंद करो। और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे बन जाओ कि जब एक के सीने में झांक के देखो तो उसका सीना तुम्हें आईने की तरफ लगे कि दूसरी तरफ तुम्हें भी मुसलमान भाई का चेहरा नजर आ जाए। क्या बात है, वही बात। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। आप आपस में लड़ रहे जी, ये फला पीर, ये फला पीर, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस्लाम का शिराजा बिखारते हैं आप, इस्लाम की धज्जियां उड़ाते हैं आप, इस्लाम को बदनाम कराते हैं आप। चेहरा मेरी तरफ कीजिए। आपस में झगड़ रही है कौम, आपस में लड़ रही है कौम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम आज़म इकबाल साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह तरन्नुम, शायर अहले सुन्नत आज़म इकबाल रामपुरी जी, बहुत अच्छा शायर। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तशरीफ ले आए जी, और इनके बाद सैयद साहब आएंगे। क्या बात है। औलादे रसूल,
हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब, सुभान अल्लाह, इनके बाद वो आने वाले हैं। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह, क्या बात। अगर जब तक मैं ना जाऊंगा, जब तक कोई ना आवे कभी चक्कर में, हाँ, पहले मेरी सुनो बाद में इनकी। सुभान अल्लाह बोल के, सुभान अल्लाह। अब फिर वही आ जाओ, पीर इसलिए होता है ताकि अकीदा बचाए, ईमान बचाए, अच्छा बचा बनाए, सच्चा बनाए, तुम्हें जाहिर में भी मुसलमान और बातिन में भी तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनाए। क्या बात है। अच्छा, पीर के काम क्या है भाई? आज के पीरों के काम है लड़ाना, मगर वो कल का पीर था बरेली का, वो सुने आला हजरत अजीमुल बरकत का काम कि जब शुद्धि तहरीक चली हिंदुस्तान में और लोगों ने जब दीन का शिराजा पकड़ दिया, मुर्तद हो गए उस जमाने में, इस्लाम से फिर गए उस जमाने में, खबर बरेली में आई। क्या बात। अल्लाह अल्लाह, जब बरेली शरीफ खबर आई, आला हजरत को मिली, तो आपने अपने बेटे मुफ्ती आजम को बुलाया। यार औलाद किसे प्यारी नहीं होती। अरे जज़ाकल्लाह भाई साहिब साहब, सुभान अल्लाह, तुम सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। इधर देखें आप, क्या बात। औलाद किसे प्यारी नहीं होती? अगर बाप को ये खबर मिल जाना कि फला इलाके में थोड़ी गड़बड़ है, तो ये कहे कि अल्लाह मैं बूढ़ा हूँ, मौका लगेगा तो मैं चला जाऊंगा, बेटे तू मत जाइए। अरे बोलो भाई, है नहीं? हाँ, लाखों सलाम हो बरेली के उस मुजद्दिद पर। क्या बात है। हाँ, हिंदुस्तान में झगड़ा पूरा अलीगढ़, आगरा, ग्वालियर, झांसी, एटा, बदायूं, जयपुर, जोधपुर, मथुरा, भरतपुर, ये पूरा क्षेत्र शुद्धि तहरीक की जद में था। लोग मुर्तद हो गए थे, इस्लाम से फिर गए थे, कुरान निकाल सके घरों से लोगों ने दरियाओं में फेंक दिए थे। खुदा की कसम, आला हजरत के दिल में दर्द उठा। अल्लाह, इसे कहते हैं पीर। ये तो रही है कि साहब जो आया वो खा लिया, लेट गए, सुबह तक सो रहा, 9 बजे तक पीर, सुबह को उठ के कह रहा खट्टी नकारा आ रही है। मैं पीर है तू? इसे कहे पीर। सुनो, आला हजरत बोले बेटे इधर आजा। मुफ्ती आजम के सर पे हाथ रखकर रोए, कहा बेटे सुन, मैंने अल्लाह से एक चीज मांगी थी। मैंने अपने रब से कहा था, मौला कलम दिया है तूने, ऐसा कदम और दे दे जो अहमद रजा के कलम से लिखी हुई आवाज को वो दुनिया में पहुंचा दे। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। तब अल्लाह ने मुझे तुझे दिया था। क्या बात। अब सुनिए आप, आला हजरत अजीमुल बरकत को मिले थे। मुफ्ती आजम ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरे शहजादे चला जा, और वापस जब तक मत आना जब तक मेरे नबी के दीन का काम ना हो जाए। क्या बात है। ये तो थे सगे बेटे मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा, एक रूहानी बेटे भी थे, पीलीभीत में लेटे हैं वो, शेर बेशे अहले सुन्नत। दोनों के सर पे हाथ रखा आला हजरत ने, हाथ रख के कहा जाओ। हजारों दुआएं दी, घर से विदा कर दिया। जैसे ही दोनों के दोनों घर से निकले, बरेली शरीफ से बदायूं होते हुए अलीगढ़, एटा, ग्वालियर, झांसी, मथुरा, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, ये पूरा इलाका आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम घूमे और दीन की वो तबलीग फरमाई। हाय हाय, खुदा की कसम के जिस दरवाजे पे चले गए, जब तक वापस नहीं आए, जब तक मोहम्मद मुस्तफा का कलमा ना पढ़ा। क्या बात है, वही बात, सुभान अल्लाह। क्या बात है। उधर शुद्धि तहरीक जानो दिल से काम कर रही थी इस्लाम के खिलाफ, इधर ये भूखे प्यासे काम कर रहे थे मुस्तफा के दीन के लिए। क्या बात है। न खाने की परवाह, न पीने की परवाह, न उठने की परवाह, न बैठने की, न लेटने की। अल्लाह, सिर्फ एक ही आवाज, जब तक नहीं जाएंगे बाप के पास, जब तक दीन मुस्तफा का काम न। अल्लाह की कसम कुर्बान हो जाए, आवाज़ें उठती रही, कदम चलते रहे, और वो दिन भी खुदा ने दिखाया कि जब वापस जो जयपुर और जोधपुर से वापस जब मथुरा इलाके में आए,
तो एक पंडित सरदानंद जिसको कहा जाता, हजारों लोगों को बैठाए हुए बैठा था, खुद स्टेज पे कुर्सी पे था, सामने आग जल रही थी, हजारों लोगों का ईमान छीनने जा रहा था। इतने में हुजूर मुफ्ती आजम और शेर बेशे अहले सुन्नत पहुंच गए। यार सीना देखे, सीना ईमान वालों का, इसको कहते हैं पीर और इसको कहते हैं वली। हाँ, और कैसे वली थे मुफ्ती आजम? आए हाय, एक बात बीच में याद आ रही है, सुभान अल्लाह बोले मैं बता दूं, सुभान अल्लाह, जहन से न निकल जाए जी। जयपुर पहुंचे थे, जयपुर एक मर्तबा मुफ्ती आजम जी, जैसे ही जयपुर पहुंचे वहां पर मुरीद फरमाए। अच्छा, आला हजरत मुरीद करने बहुत कम जाते थे जी। हाँ, लालू वाला वालों आज आला हजरत को बहुत टारगेट करते हैं ना, ये मुखालिफ। मगर उनसे कभी कभी ये कह दिया करो कि बेटे अगर आला हजरत मुरीद करने पे आ जाते ना तो तुझ जैसे की जरूरत ना पड़ती, दुनिया आला हजरत के मुरीद हो जाती। मगर निकले ही नहीं, इतना लिखा था आला हजरत ने। उड़ीसा में मुजाहिद मिल्लत को भेजा, मुरादाबाद में सदुल नफादिल को भेजा, मध्य प्रदेश में बुरहान मिल्लत को भेजा, पीलीभीत और नेपाल इलाके में शेर बेशे अहले सुन्नत को भेजा, इलाके बांट दिए। आपसे कहा गया आप मुरीद क्यों नहीं करते? आला हजरत बोले तुम मुरीद करो, मैं कुछ लिख दूं ताकि तुम्हारे मुरीदों के काम आता रहे। 1400 किताबें लिखी थी आला हजरत ने, 56 उलूम पर महारत ताम हासिल थी आला हजरत को। दुनिया की जितनी भी आज स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं, उलूम फनून की जो ब्रांचें पाई जा रही हैं, 1 से लेकर 30 तक उलूम पढ़ाए जा रहे हैं उनमें। अब से 100 साल पहले 56 उलूम थे आला हजरत के पास। क्या बात है भाई, भाई क्या और उन 56 उलूमों की अगर शाखे उलमा कलम से निकालने बैठे तो तकरीबन 160 इल्म आला हजरत के पास। अल्लाह, क्या बात, क्या शान थी आला हजरत की। ऐसा इल्म आला हजरत का कि जिसका जवाब नहीं। मगर निकले नहीं, और अगर निकल भी गए कभी तो हाल क्या था जानते हो? गुजरात के एक इलाके में गए, ट्रेन से उतरे, गाड़ी लाई गई आला हजरत को लेने। जब आपको गाड़ी में बैठाया तो जो मौलाना लेने आए थे ना सफर के साथी, वो कान में बोले हुजूर आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा। आला हजरत बोले भाई कितना अच्छा रहेगा? मौलाना बोले हुजूर जिसके घर पे जा रहे हैं वो मालदार बहुत है, नजराना बहुत देगा। किताबों में लिखो बात, बहुत मालदार है, नजराना बहुत देगा। आला हजरत बोले जरा गाड़ी रोको। क्या बात है? रोक ली गाड़ी, गौर से सुनिए। बोले वापस स्टेशन चलो जरा। स्टेशन आए, दूसरी गाड़ी आई, आला हजरत बोले वापस जाओ, समीर के प्रोग्राम तुम करो, मैं तो गरीबों के करता हूँ। क्या बात, वापस आ गए, बरेली आए वो गुजरात वाले। कहा हुजूर ये क्या हुआ? कहा कि मुझे मौलाना साहब ने ये बताया था कि जहां महफिल है वो अमीर बहुत है। मेरे नफ्स ने उस चीज को कबूल न किया, वापस आ गया। ये जिंदगी आला हजरत की थी। क्या बात, 100 साल हो गए, आज तक दुनिया याद कर रही है, भूली नहीं है और कयामत तक भूलेगी भी नहीं जी। बेशक उन्हीं के बेटे हैं ये मुफ्ती आजम। पंडित कुर्सी पे बैठा, हजारों लोग बैठे, आग जल रही है, स्टेज पे बैठा हुआ था, लोगों को मुर्तद बना रहा था। शेर बेशे अहले सुन्नत और मुफ्ती आजम दोनों पहुंचे। बहुत बड़ा सीना चाहिए ऐसे काम करने। स्टेज पे पहुंच गए, पंडित देख कर बोला कौन? आला हजरत का बेटा बोला बरेली से आया हूँ, मुस्तफा रजा नाम है, इमाम अहमद रजा ने भेजा। क्या बात, बस इतनी जोर से बोलोगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। पंडित ने जब गौर से मुफ्ती आजम का चेहरा देखा पहचान गया। अल्लाह, हाँ पहचान गया। बोले आप कैसे?
कहा तू इन सीधे साधों का ईमान छीनने आया है, मैं उसे दीन समझाने आया हूं। क्या बात है, हाँ, वाह वाह। गांव का एक देहाती आदमी था, बीच मजमे में खड़ा हो गया। खड़े हो गए, कहा मौलाना साहब पंडित जी हमें बदले में जमीन देंगे, बागात देंगे, पैसा देंगे, आप क्या देंगे? उतर जाइए आप जी। क्या जाने देहाती, वो क्या जाने क्या आला हजरत उनके शहजादे की शान क्या है। आप भी सीधे साधे हो, तुम्हें आला हजरत के बारे में समझाया कम जाता है, बताया कम जाता, पीरों के बारे में सिखाया कम जाता कि पीर है क्या। आला हजरत के बारे में अगर मुकम्मल जानकारी तुम्हें हो जाए तो तुम कभी उंगली ना उठाओगे ना उठने दोगे। क्या बात। सुनिए आप, जब गांव का वो आदमी देहाती ये कहने लगा तो मुफ्ती आदम उतरे, शेर बेशेर सुन्नत भी उतर गए। उसके बाद वापस चले, गांव के बाहर एक मस्जिद थी, अंधेरा हो चुका था, उस मस्जिद में जाके कयाम किया, इशा पढ़ी, सो गए, तहज्जुद के वक्त उठे, नमाज पढ़ी, फजर के बाद सारी मस्जिद की सफाई की, फिर सो गए। जैसे ही आंख लगी, ख्वाब में आला हजरत तशरीफ लाए। क्या बात है, वाह वाह। और अपने बेटे मुफ्ती आदम से कहा, बेटे मुस्तफा रजा, कल की बात सुन के परेशान हो गए, मायूस हो गए, लड़ना सीखो, भागो मत। भागना मुसलमानों की शान नहीं है। ऐ बेटा फिर से वापस जाइए, कल की सुबह जो नमूदार होगी वो दीन के लिए उजाला लेके आएगी, मेरे बेटे की कामयाबी का उजाला लेके आएगी। इतना सुनना था, आंख खुली, वुजू किया, शेर वैसे अहले सुन्नत आके बोले हुजूर मेरे ख्वाब की ताबीर तो बताइए। क्या बोले, आला हजरत आए थे आपके वालिद और मेरे कान में कह रहे थे जाना मत, आज तुम्हारी कामयाबी होगी। क्या बात है। आदम बोले हू बहू यही मुझसे कहा है वालिद साहब ने। क्या बात है, दोनों से कहा। फिर वापस चले, जैसे कि पहुंचे देखा तो हजारों का मजमा मौजूद, आग जल रही है, शोले आसमान से बातें कर रहे हैं। मुफ्ती आदम वहीं पहुंचे। क्या बात है। जाकर पंडित का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा तो पंडित बोला मतलब, कहा सुन मैं तुझसे मुनाजरा करना चाहता हूँ अल्लाह, और अगर तू मुझसे मुनाजरा नहीं करता तो मैं तुझसे मुबाहिला करना चाहता हूँ। इतना जब कहा तो पंडित तो गोल हो गया। वही जो देहाती आदमी बगैर पढ़ा बैठा था महफिल में, उजड़, वो खड़ा हो गया, खड़े होकर बोला भाई सुनो मौलाना साहब ये बताओ मुनाजरा क्या होता, अच्छा, और ये मुबाहिला क्या होता। इतना जब कहा तो शेर बेशे अहले सुन्नत बोले कि ये अपनी बातें समझाएगा, अगर ये अपने दीन में कामयाब है तो इसके साथ हो जाना, हम अपने दीन में कामयाब हैं बताने में तो हमारे साथ हो जाना। क्या बात। तो बोले ये मुबाहिला क्या होता है मौलाना साहब जी। तो मुफ्ती आदम बोले ये आग किसने जलाई है? बोले पंडित जी ने। घी किसने डाला? बोले पंडित जी ने। बोले सब तुमने किया ना? बोले हाँ। तो बोले मैं पंडित जी का हाथ पकड़ के इस आग में जाऊंगा, जो जलेगा वो झूठा है, जो बचेगा वो सच्चा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इतना सुनना था। गांव का देहाती बोला मौलाना साहब ये बात बिल्कुल सही है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। मौलाना साहब ऐसे कर लो। कहा पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। बोले ठीक है। कहा पंडित जी 8 दिन हो गए पूरे इलाके पर छा गए तुम और दीन खत्म कर दिया तुमने, अब आओ सामने। क्या बात है। कहा मौलाना साहब पकड़ो हाथ इनका और ले जाओ आग में। अरे किताबें हमारी भी समझ में नहीं आती, जो जलेगा वो झूठा, जो बचेगा वो सच्चा। इतना जब कहा पंडित बोला हाथ छोड़ियो जरा। क्या बात है। हाथ छुड़ाया मुफ्ती आदम के हाथ से, शामियाना उठाया और पंडित जी निकल के गायब। आला हजरत ने तो ख्वाब में ही कह दिया था कल का सूरज जो निकलेगा वो दीन का उजाला लेके आएगा। मुफ्ती आदम कुर्सी पर बैठे और खुदा की वहदानियत पर जब तकरीर फरमाई, नबी की रिसालत पर जब तकरीर फरमाई, और आदम की विलायत पर जब तकरीर फरमाई तो हजारों के मजमे से कलमाए तौहीद की आवाजें आने लगी, नाराए रिसालत की आवाजें बुलंद हो गई। हजारों का मजमा कलमा पढ़ के मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैसाने आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला वापस बरेली आए
और जब बरेली शरीफ वापस आए तो फूल नहीं थे उस जमाने में। अल्लाह। हाँ, मैं तकरीर के आखिर की तरफ जा रहा हूँ। हाँ, टाइम है ना, अभी कर रहा हूँ मैं, मगर तकरीर अभी और भी सुननी है ना। हाँ। और शायर साहब भी बैठे हैं जी। अब सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। मैं देखो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 2 घंटे की तकरीर में 1 घंटे में कर दूं तो क्या बात है। क्या बात। सुभान अल्लाह बोलो ना। सुभान अल्लाह। और जोर से। क्या बात है। माशाअल्लाह। सुनिए जी। बरेली शरीफ वापस, जैसे ही बरेली शरीफ वापस आए तो फूल नहीं था उस जमाने में हाँ। जो कर देते कि हम वापस आ रहे हैं, मगर खुदाए पाक ने जो रूहानी नेटवर्क दिया था इन्हें, हाँ। खुदा की कसम वो इतना मजबूत था कि ये उधर से चले, आला हजरत घर में थे, उठे, फूलों की माला हाथ में ली, दरवाजे पे आके खड़े हो गए, मोहल्ला सौदा गिरान में ऐलान किया, बाहर आ जाओ, मेरे शहजादे आ रहे हैं। क्या बात है। दीन फैला के आ रहे हैं। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फूलों की माला लेके आला हजरत सामने आके खड़े हो गए। जैसे कि सामने आके खड़े हुए, ये दोनों शहजादगान जब तशरीफ लाए, बरेली वालों ने नारे तकबीर और रिसालत से दोनों का इस्तकबाल किया और फूलों के गजरे लेके इनके गले में डाले। आला हजरत बोले, शहजादो क्या खबर लेके आए हो, बोलो। तभी घर में दाखिल होंगे। खुदा की कसम, बाप चाहते थे बेटा दीन का काम करे, दादा चाहते थे बेटा दीन का काम करे, खानदान चाहता था जिस बच्चे की परवरिश की है हमने, वो मुस्तफा के दीन के लिए जिए और मुस्तफा के दीन के लिए मरे। आला हजरत ने जब इतना कहा तो मुफ्ती आजम बोले, अब्बा जान खुश हो जाइए। बोले क्यों? कहा तुम्हारा बेटा 5 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के वापस आ बात है। वाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। कसम खा के बताओ लालू वाला वालों, बरेली शरीफ ने काम किया है या नहीं? क्या है? जोर से बोलो। ये उन्हीं की देन है। इसको कहते हैं बरेली शरीफ। मुझसे आपके इमाम साहब और यहाँ के उलमा ने कहा था, इसलिए मैं इस मौजू पे हूं। गौर से एक बात सुन लेना, तुम जिस पीर के मुरीद हो उसका अदब करो बिला शक, मगर नारा मसलक के आला हजरत का लगाओ। क्या बात है। जानते हो क्यों? जी। इसलिए कि इस्लाम फैलाने वाले का नाम है गरीब नवाज। क्या बात है। वाह। और हिंदुस्तान में बचाने वाले का नाम है इमाम अहमद रजा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम ना फैलाने वाले को भूलेंगे, ना दीन बचाने वाले को भूलेंगे। क्या बात है। वही बात। जी हाँ। वो गरीब नवाज है, ये इमाम अहमद रजा खान। क्या बात है। वाह। न बचाने वाले का जवाब, न फैलाने वाले का जवाब, सुभान अल्लाह। दोनों लाजवाब। यही बात है। आप मुरीद किससे हैं मुझे कोई मतलब नहीं। जी। हर घर में आला हजरत का शेदाई होना चाहिए। क्या बात है। आला हजरत किसी एक के नहीं है, आशिक रसूल का नाम आला हजरत है। क्या बात है। नबी के मौजज़े का नाम आला हजरत है। आला हजरत। जिसको खुदाई पाक के दीन के लिए चुन के रखा गया, उस हस्ती का नाम इमाम अहमद रजा है। क्या बात। और नबी की बारगाह के कितने मकबूल हैं आला हजरत। एक शामी बुजुर्ग थे मुल्क शाम में, उन्होंने ख्वाब देखा और ख्वाब में नबी की महफिल देखी। सुभान अल्लाह कह के दिखाओ जरा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और महफिल का अंदाज क्या था कि चारों तरफ सहाबा बैठे और बीच में नबी बैठे। क्या बात। नबी बैठे हैं बीच में, जज़ाकल्लाह, और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा कुछ ही देर के बाद शामी बुजुर्ग ने देखा कि नबी के चेहरे पे गम है। क्या बात। अय है, अभी मुस्कुराहट, अभी गम। पूछा ख्वाब में इन्होंने, आका ये हाल आपका क्यों? आका कहते हैं
कि बताऊं? बोले हाँ। फिर मुस्कुराहट आई। कहा इसलिए कि आज हमारा आशिक आने वाला है। क्या बात है, हिंदुस्तान के बरेली से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनकी आंख खुली, जैसे ही आंख खुली इन्होंने हिंदुस्तान सफर किया। क्या बात, बोले उस अहमद रजा से जरूर मिलूंगा जिसका जिक्र मेरे नबी ने किया है अपनी महफिल में। क्या बात। हाँ, हिंदुस्तान आ गए, पूछते पूछते बरेली शरीफ आ गए, मोहल्ला सौदा गिरान आ गए। जैसे ही आए कहा कहाँ मिलेंगे? बरेली शरीफ वालों ने कहा तुम्हें आने में देर हो गई। बोले क्यों? बोले उनका विसाल हो गया, इंतकाल हो गया। बोले किस दिन? उन्होंने कहा फला दिन फला तारीख को उनका इंतकाल हुआ है। बोले अच्छा। जब इन्होंने गौर किया तो जो ख्वाब देखा था इन्होंने, जिस दिन का देखा था इन्होंने, बिल्कुल वही टाइम और वही वक्त वही दिन आला हजरत का विसाल हुआ। जिस दिन मेरे नबी ने सहाबा में इंतजार किया और जिक्र किया। शामी बुजुर्ग बोले क्या शांति बरेली के अहमद रजा की। क्या बात, जिसका इंतजार मदीने में मुस्तफा करें। क्या बात है, वही बात। उसकी अजमत का क्या कहना, उसकी शान का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, उसके तकद्दुस का क्या कहना, उसकी बुलंदी का क्या कहना। ये शान है इमाम अहमद रजा खान की। ना आला हजरत का जवाब, ना हुज्जतुल इस्लाम का जवाब, ना मुफ्ती आजम का जवाब, अरे और तो और ना ताजुश शरिया का जवाब। क्या बात है, वही बात, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया बिला जवाब। और बात यही तक खत्म नहीं, जो उनके मुरीद हैं वो भी है लाजवाब। क्या बात है, बरेली का जवाब नहीं, बरेली वालों का जवाब नहीं। इसलिए मेरे दोस्त ये पैगाम मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से आपको कि आप हम वक्त बरेली से प्यार करें, बरेली से मोहब्बत करें, बरेली से अपने अकायद का रिश्ता जोड़ कर रखें। बरेली कल भी हमारी हमदर्द थी और बरेली आज भी हमारी हमदर्द है। दुनिया वाले क्या कह रहे हैं कहने दीजिए, आप किसके मुरीद हैं हमें कोई मतलब नहीं, मगर अपने बच्चों को आला हजरत का आशिक बनाइए, अपनी औलाद को आला हजरत का दीवाना बनाइए, अपने बच्चों को आला हजरत का शैताई बनाइए और ऐसा शैताई बनाइए कि बच्चे जहां जाएं आला हजरत की अकीदत अपने सीने में रखें। बड़ा कामयाब एक जुमला सुने, इस दौरे पुरफितन में अगर तुम्हारे अकीदों की हिफाजत हो सकती है तो वो मसलक के आला हजरत पर अमल करके वरना आज तहफ्फुज़ नहीं है अकीदों का। जरूरत है आज अपने अकायद का तहफ्फुज़ करें, अपने अकीदों का ख्याल रखें। क्या बात है, वरना याद रखिए अकायद अकीदा अगर बिगड़ गया कुछ भी नहीं होगा पास। सैयद साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरात जिस हस्ती का हमें काफी वक्त से इंतजार था अब वो रौनक स्टेज हो गए हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भैया आप बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग सुकून बनाकर बैठ जाइए, आप अपनी जगह पर बैठ जाए। माशाअल्लाह भैया 1 मिनट में जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या हो गया उधर? चलो जोर से आप सुभान अल्लाह जोर से कह के दिखाओ। सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। देखिए मिंबर शरीफ की बहारों में इजाफा। खतीब अहले सुन्नत, मुबल्लिग सुन्नियत, औलादे रसूल हजरत क़िबला बाबरकत सैयद मुकीमुर रहमान साहब जी तशरीफ ले आए मिंबर शरीफ पर। माशाअल्लाह, आप ज़ियारत करें, नारे माशाअल्लाह तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए ज़ियारत करें चेहरे जी की हाँ। और उसके बाद तकरीर सुनेंगे, शायर साहब के कलाम और फिर उसके बाद सैयद साहब की तकरीर।
बैठिए बैठिए बैठिए। दोस्त गौर से चंद जुमले सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। जरा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकाईद के तहफ्फुज के लिए जरूरी है आप अपने आप को बरेली से लगा के रखिए। इस दौरे पुरफितन में अकीदे की हिफाजत वहीं से मुंसलिक होकर हो सकती है। हाँ जी जी, हाँ बहुत गड़बड़ है, वरना ठिकाना नहीं है, बहुत मुश्किलें, बहुत परेशानियां। नहीं, दिल का रिश्ता बरेली से जोड़ कर रखें, बरेली से जोड़ कर रखें, अकाईद का रिश्ता बरेली शरीफ से जोड़ कर रखें। पीर के बारे में वो चीज अपने जहन में रखें जो इब्तदा में मैंने बताई। पीरों को लेके आपस में कोई इख्तलाफ नहीं। हाँ, इख्तलाफ वहां होगा जहां ये चीज पीर के अंदर पाई नहीं जाएगी। क्या बात। और अगर ये चारों चीजें पीर में पाई जाती हैं तो बिला मुबालगा आप मुरीद हो जाएगा जी, हमें कोई मतलब नहीं। अगर ये पाया जाता है कि वो सोमो सलात का पाबंद है, सुन्नी सहीउल अकीदा है, आलिम दीन है, फासिक मौलिद नहीं है जी, हो जाएगी आप मुरीद, कोई एतराज नहीं है। फिर अब अगर कोई भी मौलाना तुमसे कहे कि नहीं है ऐसा और वैसा, तो फिर उस मौलवी के भी चक्कर में मत पड़िए, आप हो जाइए मुरीद। मगर इस चीज का ख्याल रखिए कि जिसके हाथ पर आप अपनी जिंदगी का सोचा करने जा रहे हैं वो आला हजरत और बसरा के आला हजरत का कहीं बागी तो नहीं। हाँ, यही बात है। अगर बागी है तो कितने ही बड़ा मौलाना क्यों ना हो, बच्चों हट जाइए उससे, आप दूर हो जाइए, किनारा कर लीजिए आप उससे। हाँ, इन चीजों का ख्याल रखें। बरेली का न तकवे में जवाब है, क्या बात है, और बरेली का न फतवे में जवाब है। क्या बात है। मगर एक चीज है बरेली में, वहां गलत फहमियों से कंप्रोमाइज नहीं है। जो गलत है वो गलत और जो सही है वो सही। हाँ, मुंह देख के कोई फैसला नहीं। और यही चीज लोगों को खलती है। हाँ, उन्हें अच्छी नहीं लगती। अरे मियां बरेली वालों ने यूं कह दिया, और क्या तेरी मर्जी की बात करें क्या बरेली वाले? क्या बात। जो तू कहे वो कहे क्या बरेली वाले? नहीं, बरेली में वो नहीं कहा जाता जो आदमी का नफ्स कहलवाए। बरेली में वो कहा जाता है जो मुस्तफा का कानून कहलवाए। क्या बात। इसीलिए आज दुनिया बरेली को फॉलो करती है जी, इसीलिए आज दुनिया बरेली पर जान कुर्बान करती है। इसीलिए इतना मजमा यहाँ मौजूद है जी। ये पैगाम मैंने इसलिए पहुंचाया कि जरूरत थी जी, अमल करें। बरेली कैसे अपना दामन लगा कर रखें, अपने अकीदों की हिफाजत रखें। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है, यही बात। और ईमान अकीदे ही का नाम है। अकीदा सही, आमाल मकबूल, और अकीदा अगर बिगड़ जाए आपका कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं हो। यही बात। अकीदा सही है तो आमाल अच्छा है। अकीदे के बुनियाद पर आमाल की इमारत खड़ी होती है जी। अकीदा अगर कमजोर है तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है, और अकीदा अगर सही है हर अमल आपका अल्लाह की बारगाह में कबूल होता रहेगा। अकीदे का इलाज कीजिए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि मदीने शरीफ में एक शख्स का इंतकाल हुआ था। मेरे रसूल ने देख कर कहा आज मदीने का अमीर चला गया। सहाबा बोले आका झोंपड़ी में रहते थे, पेट भर के कभी खाने ही नहीं मिलता था। मेरे रसूल फरमाते नहीं तुम नहीं जानते हो जो हम जानते हैं। आका मतलब मेरे नबी ने फरमाया अगरचे गरीब था मगर ईमान बहुत अच्छा था, इसलिए बहुत बड़ा अमीर था। अल्लाह अल्लाह, पता ये लगा ईमानदारी का नाम अमीरी है, अकीदा अच्छा हो उसका नाम अमीरी है। आप अपने आप को अमीर समझें अगर अकीदा अच्छा है, आप अपने आप को मालदार समझें अगर अकीदा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं हम बड़े हो जाएं, अच्छे हो जाए, तो आप 5 वक्ता नमाजी बने। जिस दिन आप नमाजी बन गए दुनिया देखती रह जाएगी और तुम्हारी इज्जतों का हाल ये होगा कि अब भी
जिस कर्नाटक में इस्लाम के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और माहौल साजगार नहीं है, दुआ करें अल्लाह हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए और पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह अमन और का कायम अमन का सामान पैदा फरमाए और हमारे मुल्क के उजाले को अल्लाह कायम रखे। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मुल्क के जिस खित्ते में जाओगे आपको एक चीज मिलेगी, अपनी यूपी में नहीं मिलती, अक्सर खत्तों में यहाँ भी पाई जाती है कि जब नमाजी मस्जिदों से नमाज पढ़ के निकलते हैं ना, तो आज भी गैर मुस्लिम अपने बच्चे और बच्चियों को गोद में लेके मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होते हैं। इसलिए कहा बच्चे पर दम कर दो, क्यों? कहा ये बच्चा बीमार है, बुखार है, पेट में दर्द है, फला बीमारी है, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। कितनी बार इत्तेफाक हुआ हमारा, हमने भी पूछा अरे भाई यहाँ कोई क्लिनिक है क्या, कोई मेडिकल है क्या, कोई डॉक्टर बैठे हैं क्या, किस लिए आए हो? गैर मुस्लिम कहते हैं मौलाना साहब ये हम भी जानते हैं, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं बैठा। हमने कहा फिर? कहा इसलिए आए हैं ताकि बीमार बच्चों पर दम करा ले। हमने कहा मतलब ये तो वही मुसलमान है भाई जिन्हें तुम मारने कहते हो, दहशतगर्द कहते हो, आतंकवादी कहते हो, कब तोड़ने वाला कहते हो, गुंडागर्दी करने वाला कहते हो, वही गैर मुस्लिम कहते मौलाना कुछ भी सही, मगर जब ये मुसलमान अल्लाह के घर से नमाज पढ़ के बाहर आता है तो अल्लाह मुसलमान के मुंह में असर पैदा कर देता है। हम इसलिए खड़े हैं ताकि बच्चों पर दम करा ले। लालू वाला के सुन्नियों, मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, अगर एक वक्त की नमाज पढ़ने के लिए तुम मस्जिद में आ जाओ तो वो कौम तुम्हारे दम की मोहताज बनके मस्जिद के दरवाजे पे आ जाती है। अगर तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाओ तो जो कौम तुम्हारे दम की मोहताज है वही कौम तुम्हारे कदम कदम की मोहताज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब किबला। बस ये काम कीजिए आप, ना उंगली उठाने की जरूरत है, ना कोई मेमोरेंडम किसी को दो, ना प्रदर्शन करो, ना कहीं जाम लगाओ, ना रोड शो करो जी। बस एक काम कर लो, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। यही बात, हक बात। 5 वक्ता हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाजी बनो। जिस दिन तुम फजर के वक्त पाबंदी के साथ घरों से उठना शुरू हो गए और अपनी औलादों को उठाना शुरू कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे दरवाजे को घूर के देख सके। क्या बात है? माहौल अच्छा होगा, आप अच्छे होंगे, आपकी भी हिफाजत, दीन की भी हिफाजत होगी। इस्लाम की बका के लिए जरूरी है 5 वक्ता नमाजी बने आप और मसलक के आला हजरत पर पाबंद रहे आप। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए और जो जुमले मैंने बोले हैं सुनने से कहीं ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे। जो खता हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। कोई भी आदमी मजमे से उठ के नहीं जाएगा, सारे लोग अपनी जगह बैठे, शायर साहब आ रहे हैं उनके कलाम और उसके फौरन बाद सैयद साहब की तकरीर। या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे तुझ पर सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि अमीर नदा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।